Morning class 10 student. Today we are going to start chapter number 5, which is from chemistry. Name of the chapter is periodic classification of element. Today we are going to start this chapter, that is periodic classification of elements. See, in class 9th, we have learned that matter around us present in the form of elements, compound and mixture. All the matter around us exist in this three form. थ्री फॉर्म में exist करता है elements में, compounds में और mixture में. Next is elements contain atom of only one type. Do you know how many elements are known till date? अभी तक हमें कितने element पता हैं? Do you know? Till date, how many elements are known? At present, 118 elements. How many? 118 elements are known to us. All these have different property. Out of this 118, 118 में से only 94 are naturally occurring elements. Rest of the elements are artificially, that is man-made elements. So, what we have learned from this paragraph, that total 118 elements known till date, and out of 118 only 94 exist in nature itself. Rest of the elements are artificially made, that is prepared by man. Next, in this paragraph, as different elements were being discovered, scientists gather more and more information about the property of these elements. अलग अलग एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो रही थी और डिफरेंट एलिमेंट्स की डिस्कवरी के साथ साइंटिस्ट को बहुत सारी नॉलेज मिल रही थी, इंफॉर्मेशन मिल रही थी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल डैट वॉज नोन अबाउट द एलिमेंट. तो उनको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो रहा था, उनको अरेंज करना इन एलिमेंट्स को मुश्किल हो रहा था. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज, वेरी ईज. सो उन्होंने कुछ ऐसा मेथड फाइंड आउट करने का सोचा इन एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए एक टेबल में, सो डैट दे कैन बी स्टडीड ईजिली, ताकि उनको इन एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से स्टडी किया जा सके, जाना जा सके. नेक्स्ट वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. अभी तक आपने देखा कि कैसे अलग अलग थिंग्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिचुएशन. हेयर इट इज़ गिवन द एग्जाम्पल. हेयर example is given. For example, see the example very carefully. For example, इन अ शॉप, अगर आप किसी शॉप में जाते हो, शॉप्स आर केप्ट टुगेदर एट वन प्लेस, तो वो शॉपकीपर अपनी शॉप में सोप को एक अलग से प्लेस पे रखता है. बिस्किट्स आर केप्ट टुगेदर एल्सवेयर, और बिस्किट को एक अलग जगह पे रखता है. अमंग सोप, और सोप में भी बाथिंग सोप और वॉशिंग सोप को अलग अलग रखता है. तो जिस तरह से एक शॉपकीपर ने अपनी शॉप में बिस्किट्स और सोप्स का प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, सिमिलरली साइंटिस्ट ने भी बहुत अटेम्प्ट किए, मतलब बहुत ट्राई किया टू क्लासीफाई एलिमेंट को क्लासीफाई करने का अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, ताकि उनको अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ अरेंज किया जा सके इन अ प्रॉपर ऑर्डर, इन अ प्रॉपर टेबल, पीरियोडिक टेबल, आउट ऑफ चायोस, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे. द अर्लियर अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन ग्रुपिंग देम नॉन एलिमेंट एज मेटल और नॉन मेटल. सबसे पहला जो अटेम्प्ट था, जो ट्राई किया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, पहले उनको डिवाइड किया था एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल्स में. वी हैव लर्न अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन क्लास 9th ऑल्सो एंड इन थर्ड चैप्टर ऑल्सो ऑफ 10th क्लास. Later further classification were tried out as our knowledge of elements and the properties increased. तो कैसे क्लासीफाई किया गया एलिमेंट्स को, लेट्स स्टडी मोर. सो इट वॉज द डोबर्नर ट्रायड लॉ. डोबर्नर साइंटिस्ट के नेम पर इस लॉ का नेम रखा गया है. डोबर्नर ट्रायड लॉ का नेम है. दिस लॉ वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट डोबर्नर. इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था? दिस लॉ वॉज गिवन बाय डोबर्नर. दिस साइंटिस्ट एक्सप्लेन दैट दिस इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस. उसने 3 एलिमेंट लिए थे और 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में अरेंज किया था. डेट्स वाई ही नेम्ड इट एज ट्रायड, और इसी को ट्रायड बोला गया है. ही टेकन द 3 एलिमेंट, ही अरेंज द 3 एलिमेंट इन ग्रुप एंड नेम्ड इट एज ट्रायड. उसने 3 एलिमेंट लिए थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़. लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, सोडियम का है 23, पोटेशियम का है 39. 3 एलिमेंट्स लिए उसने और उनका एटॉमिक मास लिया. नेक्स्ट इज़ द, अगर इसने कहा था द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, मतलब सोडियम का जो एटॉमिक मास होगा किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट. अगर हम इन दो का एवरेज लें, मतलब 6.9 और 39 का, मतलब लिथियम और पोटेशियम का एवरेज लिया हमने,
दैट विल आंसर विल कम इक्वल टू 23। तो ये मिडल वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। इसने कहा था एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास दूसरे एलिमेंट का अगर हम एवरेज लेंगे अदर टू एलिमेंट का उसके इक्वल आएगा। तो दिस वॉज द लॉ गिवन बाय डो बर्नर। फर्दर क्या हुआ बेटे, दिस लॉ वॉज फेल। लिमिटेशन क्या थी, इसकी कमियां क्या थी डो बर्नर ट्रायड लॉ की? इट फेल टू अरेंज ऑल नोन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड। ये सभी एलिमेंट्स को ट्रायड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया। हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उनको भी अरेंज नहीं कर पाया। तो ये ट्रायड का लॉ कुछ ही एलिमेंट्स तक चला, उसके बाद ये फेल हो गया। उसके बाद बेटे एक और साइंटिस्ट आया, डैट इज़ न्यूलैंड। न्यूलैंड वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। इसने जो लॉ दिया था डैट वॉज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इसने कहा था अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में प्लेस करते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द 8 एलिमेंट आर रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इसने बोला था फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इसने एक टेबल ली थी, उसमें लिथियम फर्स्ट एलिमेंट है जैसे, तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और 8th पोजीशन पे आएगा सोडियम। इसके बीच में 6 और एलिमेंट थे। तो इसने कहा था फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच करेगी। जैसे लिथियम और सोडियम का इसने एग्जांपल दिया अपनी टेबल में। नेक्स्ट एग्जांपल इसने दिया बेरिलियम का और मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया। बेरिलियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया कि बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है और 8th एलिमेंट, इसके बीच में 6 एलिमेंट और थे बेरिलियम और मैग्नीशियम के बीच में। इसने बोला था फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। दिस वाज द लॉ गिवन बाय द न्यूलैंड। न्यूलैंड ने दिया था बेटे ये लॉ। उसके बाद बेटे इसकी लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन ऑफ दिस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। व्हाट वाज द लिमिटेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ दिया था इसने फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। और इसके अलावा इसने जो टेबल दी थी, सेकंड लिमिटेशन क्या थी, न्यूलैंड ने जो टेबल दी थी उसमें 2 एलिमेंट को एक सेम स्लॉट में रख दिया गया था। एक सेम बॉक्स में 2 एलिमेंट को इकट्ठे प्लेस कर दिया था और जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग थी। सो डैट वाज द लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन थी अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। इसने कहा था कि सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचर में और इतने ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाए। पर इसके बाद तो बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, 56 एलिमेंट के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए। बट दिस साइंटिस्ट न्यूलैंड ने कहा था ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर, नो मोर एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। तो ये गलत था। टोटल टिल नाउ डेट ओनली 118 एलिमेंट्स नोन टिल डेट, बट इसने कहा था 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस वाज द थ्री लिमिटेशन गिवन बाय द न्यूलैंड प्रेजेंट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद डो बर्नर और न्यूलैंड के बाद मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटे।